अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। हम उठ गए हैं सुबह और नाश्ते की हो गई तैयारी। अब इंशाल्लाह आगे निकलेंगे पंजाब पास की तरफ और गाड़ी हमने कर ली है तैयार। रात को जब मैं आया हूँ शाम को यहाँ पहुँचा हूँ 6 सवा 6 का टाइम था। तो उस टाइम मौसम जो है ना इतना शदीद ठंडा था कि मुझे लिटरली शर्ट भी चेंज की मैंने और जैकेट भी पहनी। और पसुकोंस पे उस टाइम क्लियर था लेकिन फिर भी आधे बादल थे। और आज जब सुबह उठा तो वहाँ पे स्नोफॉल हुई भी थी और अभी भी जो है ना बहुत तेज़ हवा चल रही है। दरख्त देखें आप। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम निकलने की तैयारी करें अब। तो आगे जाके आपको दिखाता हूँ पसुकोंस और उसका व्यू दिखाने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको रास्ते में सारे व्यूज़ दिखाते हुए खुंजराब पास जाएंगे और बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपसे मैं वहाँ जाके शेयर करता हूँ। तो आइए चलें मेरे साथ। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन इन्हीं के पीछे काफले चलते हैं। जिंदगी के इस खूबसूरत सफ़र में खूबसूरत जगह पे कुछ बिताए हुए लम्हे हमेशा याद रह जाते हैं। जैसे खूबसूरत पहाड़, हर पहाड़ का अपना रंग, सांप की तरह पल खाते रोड आपको बार बार इस जगह पे होने का एहसास दिलाते हैं। जो जगह आप देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जाए, हर पहाड़, हर सब्ज़ा, हर रोड, इसका एक अपना ही रंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ऐसे पहाड़ों से नवाजा है जैसा कि आपके सामने है पसुकोंस। ये इंतहाई खूबसूरत पहाड़ है और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, पसुकोंस को एक टाइम पे लेडी फिंगर भी कहा जाता था। अब हम पहुंच गए हैं सुस्त बॉर्डर। ये सुस्त इमिग्रेशन भी से कह सकते हैं क्योंकि चाइना के लिए जब भी यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे स्टैंपिंग होती है। फाइनली हम पहुंच गए सुस्त बॉर्डर। निकलेंगे अब आगे खुंजराब वाली साइड पे। तो मेरा दिल है कि नॉन स्टॉप जाएं, तो फिर आपको आगे जाके इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या कंडीशन है उसकी, वेदर की और पास की। तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाकी ये कि बाज़ार पहले जब मैं आता था, मुझे आज भी याद है जब मैं चाइना गया था तो यहाँ पे कुछ चंद दुकानें थी सुस्त में, और आज सुस्त जो है वो ऐसे बना हुआ है जैसे कोई लग्जरी जगह है। कोई जगह यहाँ पे खाली नहीं है। दो से चार दुकानें थी जब मैं चाइना मैंने ट्रैवल किया था। तो उस समय तक सुस्त को इतना कोई पूछता भी नहीं था क्योंकि सिर्फ वही लोग रुकते थे जिन्होंने कुछ खाना हो या कस्टम, क्योंकि कस्टम काम भी यहाँ पे ही हैं। जितने भी चाइना से कंटेनर्स आते हैं बाय रोड, वो सब जो है ना यहाँ पे कस्टम पे आते हैं। यहाँ से क्लियर होने के बाद फिर आगे जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कंटेनर तो सिर्फ मैंने एक ही देखा। ड्राईपोर्ट भी यहाँ पे हो सकता है वहाँ पे खड़े हों क्योंकि रोड पे मुझे एक ही नज़र आया। तो अब चलते हैं पीछे, देखते हैं क्या बनता है और मौसम कैसा है। मैंने जी पहुँच गए हम दी खुंजराब बैरियर पे। यहाँ पे एंट्री करवाएंगे और पर पर्सन लास्ट टाइम 300 था, अब मेरे ख्याल से 500 है। ये मेरे भाई हैं, इन्हें लेके आया हूँ साथ, और इन जैसे बहुत से और भी भाई हैं मेरे जो बैठे हुए इस टाइम कोस्टर में। और अभी देखते हैं पर पर्सन क्या चार्ज करते हैं, फिर आपको ये भी बताता हूँ। तो आपको कैबिन दिखाता हूँ जो जहाँ से एंट्री होती है। ये भाई बैठे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऐसे फिर से ये मैप्स लिखे, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ये काम किया। ये चेक, ये मैप इन्होंने लगाया हुआ है हमारे उसके लिए कि हम इजीली यहाँ पे से फॉलो करके जा सकें जहाँ भी आपने जाना, जो भी आपका टूर प्लान है वापसी पे या जाते हुए, क्योंकि ये पंजाब एंड हो जाता है। और ये नॉर्दर्न एरियाज़ के जो है ना एनिमल्स हैं जो इन्होंने ये बताया है। और ये पॉइंट सबसे अच्छी बात है, इन्होंने ये जो लाइंस लगी हुई है ना, इन लाइंस में ये बताया कि इन लाइंस में आपको ये एनिमल आपको मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक काम इन्होंने किया मेरे ख्याल से। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए भी और हमारे लिए भी, और इनके लिए तो ना होने के बराबर, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे जो रहते हैं, इसलिए ये देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। 6000 टोटल पे किया और 500 पर पर्सन चार्ज किया 13% के लिहाज से। और बच्चे भी हैं उसमें, बच्चों का चार्ज नहीं किया, बच्चों को छोड़ दिया है।
क्योंकि अगर बच्चों का चार्ज करते तो काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से कि 11-12 हज़ार या 13 हज़ार बन जाता। तो बच्चों का चार्ज नहीं किया, मेहरबानी इनकी। और 500 पर पर्सन, लास्ट टाइम 300 पर पर्सन था, अब 500 कर दिया है। तो चलें, ये भी अच्छी बात है। जैसे हम लोगों की आदत है, हम लोग गंद फैलाते हैं जो आके, तो ये इन्हीं चीज़ों के काम आ जाता है। ये कोई अपनी जेब में नहीं डालते, तो लिहाजा जब भी आएँ तो इनसे कंसेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते में जाता है, इनकी जेब में नहीं जाता। तो हमारा देना भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रैश फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं जैसे कल ही जो है ना हमारे वालिद साहब, उन्होंने हमारे नाम पे जगह करवाई है। उन्होंने कहा बेटा ये सब तुम्हारे बाप की है, तुम यहाँ पे जितना गंद डालना चाहो डाल लो। तो मेहरबानी करें, थोड़ा ख्याल रखा करें, माहौल को भी साफ़ रखें, ख़ुद को भी साफ़ रखें। जैसे आप घर के अपने कमरे को साफ़ रखते हैं, ये भी इसे भी अपना घर ही समझें। अब ये भी पाकिस्तान की जगह है। अब निकलते हैं वापस आगे खुंजराब की तरफ। तो चलें, सफ़र करें मेरे साथ और इन्जॉय करें, आप भी और हम भी, और इन्हें भी इन्जॉय करवाता हूँ। लें जी, अब बैरियर क्रॉस कर रहे हैं दी खुंजराब का। अब यहाँ से हम आगे का सफ़र खुंजराब पास का तय कर रहे हैं। एक बहुत तवील टाइम के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे खुंजराब पास। और ये सब यॉक हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये देखें, ये सब आपको यॉक नज़र आ रहे हैं। खुंजराब एक टाइम पे आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप देवसाई में हैं। बहुत ही इंतहाई खूबसूरत जगह है। खुंजराब पास बिल्कुल प्लेन है जैसे देवसाई प्लेन है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि खुंजराब पे रोड है और देवसाई में रोड नहीं है। चलें जी, अब हम आ गए हैं पार्किंग में। यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद अपने पैसेंजर्स को यहाँ पे उतारेंगे। अपने गेस्ट को उतारने के बाद यहाँ से मैंने कुछ शॉट्स लिए गाड़ी के साथ माउंटेन्स और खुंजराब के। एक इंतहाई खूबसूरत जगह जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। पहाड़ों के टॉप पे पड़ी हुई बर्फ, ऐसा फील होता है जैसे फाइनली पहुंच गया है हम खुंजराब पास। और ठंड है बट इतनी नहीं है कि जैकेट पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे तो फ़िलहाल फील नहीं हो रही। और बैक साइड में खुंजराब पास है। मेरे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है। आखिर 3 दिन की मेहनत के बाद पहुंच ही गए हम यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। व्यू दिखाने के बाद फिर आपको खुंजराब पास पे आपकी वीडियो थोड़ी सी बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन का भी मसला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िलहाल ठीक हूँ और आपको भी व्यूज़ चेक करवाता हूँ। तो आइए चले देखते हैं इसके व्यूज़। अपनी ज़िंदगी में कुछ सफ़र अकेले भी करने चाहिए जो आपको हमेशा याद रहें। अकेले बिताए पल, अकेले में किया हुआ ऐसा काम जो आपको हमेशा याद रहता है। जैसा कि मुझे अकेले जाना खुंजराब में, सबको पीछे छोड़ के, ग्रीनरी, खुंजराब पास, अकेलापन, हर चीज़ से आप बात करें और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून मिलता है कि आपकी सोच है। मेरा चाइना बॉर्डर आने का मकसद यही था, आपको दिखाना यहाँ पे। इस टाइम बिल्कुल एक तो खामोशी है बहुत ज़्यादा, और दूसरा यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। के लिए ये बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे विज़िट करने का, यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत केयरिंग है, लविंग है। आप किसी बच्चे को ले लें, किसी बड़े को ले लें, किसी से भी बात करें आप। इवन कि यहाँ पे आप जीपी पुलिस से भी बात करें तो उनका अखलाक भी ऐसा है कि आपका बार बार यहाँ पे आने का दिल करेगा। तो बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जो, अब मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से जब वो मेरी वीडियोस देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये उनकी ही बात हो रही है। और यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, और स्पेशली उस टाइम पे आएँ जब रश ना हो। और ये टाइम है अगस्त का, सितंबर का और जून जुलाई की छुट्टियों से पहले, तब तक का टाइम है। क्योंकि अभी देखें एक भी बंदा आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। थोड़ी देर पहले
चंद लोग थे, हम थे और हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। अभी भी यही सिचुएशन है, ऐसे ऐसे लोग मूव करना शुरू हो गए, जाना शुरू हो गया। और दूसरी बात यह कि ऑक्सीजन का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि बड़े लोग हैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो छोटे बच्चों को कभी भी आप यहाँ पे ना लेके आइए। तो इसलिए लिहाजा तबीयत ख़राब हो गई है कुछ जो मेरे गेस्ट हैं उनकी भी, तो मैं यहाँ से अब मूव कर रहा हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। और आपको व्यूज़ चेक करवाए हैं, आप भी ज़रूर आएँ, विज़िट करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ट्रैवल विद एजे को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में एक खूबसूरत जगह के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।